विदुर का जातिर विदुरस्य यादवपते, जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। पता है कौन है ये विदुर? महर्षि वेदव्यास को धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों महर्षि वेदव्यास की ओजस संतानें हैं। तीनों की माताएं अलग अलग हैं। अंबा, अंबालिका और दासी। जब वो निसंतान थे तो माता सत्यवती को अनुनय विनय किया गया, महर्षि वेदव्यास को राजी किया गया। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। पहली माता आई। जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने मंत्र का उच्चार करना शुरू किया तो महर्षि वेदव्यास का तेज इतना ज्यादा था कि उसके सामने उसकी आंखें बंद हो गई। इसलिए उससे जो संतान हुई वो धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे रहे। अंबालिका आई। जब पुनः महर्षि वेदव्यास ने मंत्रोच्चार आरंभ किए तो वो इतनी डर गई थी कि उस कांति के सामने कहे ना कि वो पीली पड़ गई। इसलिए पांडु को पिलिया था। जो हेतु था हस्तिनापुर साम्राज्य के राजा का, उत्तराधिकारी का, वो हेतु फिर भी सिद्ध नहीं हुआ। तो एक बार और प्रयत्न करने के लिए बोला गया, पर दोनों इतनी डर गई थी तो दोनों ने मिलकर अपनी एक दासी को भेज दिया। उसका मन निर्मल था, वो साधु चरित थी। इसलिए जब मंत्रोच्चार आरंभ हुआ तो वो भी उस लय में आ गई। उनका जो बेटा हुआ वो है विदुर। तीनों के पालक पिता एक है, इसलिए तीनों भाई है। पर चूंकि ये है, देखो समाज, चूंकि विदुर दासी का बेटा था, हमारे जीते जी नौकर के बच्चे राजा बन जाए, ये बीमारी कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अपने सामने किसी को न समझना, ये पुरानी बीमारी है। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर का शासन पांडु को सौंपा गया। हस्तिनापुर का वास्तविक राजा पांडु है। पांडु को एक श्राप था कि यदि वो स्त्री संसर्ग करता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। जब कुंती से विवाह हुआ तब यह बात बताई गई। दुर्वासा मुनि से कुंती को एक वरदान मिला था कि वो जब चाहे जिस देवता का आवाहन करके मंत्रोच्चार करेगी, उस देवता का अंश
पुत्र के रूप में उसकी कोख से जन्म लेगा। इसलिए कुंता की 5 संतानें हुई और एक कर्ण जो विवाह से पूर्व ही हुआ था, लोक विरुद्ध होने के कारण लोक भय से उसका तिरस्कार हुआ था। यह है हस्तिनापुर की अंदर की अवस्था। विदुर बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान आदमी, पर चूंकि दासी पुत्र है, पर है तो अपना भाई। गरज पड़ी तो भाई हो गया, बाकी तो वो दासी पुत्र है। इसलिए उसको राजमहल में जगह न मिली। विदुर राजमहल में कभी नहीं रहे, जबकि नए राजमहल का निर्माण विदुर की ही निगरानी में हुआ था। बनवाया उसने, पर उस 4 दीवारी में कभी नहीं रहा। पर चूंकि है भाई, तो महामंत्री उसको बना दिया। तो हस्तिनापुर का महामंत्री विदुर है। विदुर नीति आप सब लोग जानते होंगे, कभी सर्च कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अच्छी है, पढ़ने जैसी है, बहुत अच्छी है। बड़ा मेधावान एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति। तो उसने अपनी नीति से हस्तिनापुर को चलाया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई मीटिंग ऐसी दर्ज नहीं हुई है जिसमें विदुर का विजय ना हुआ हो। जहां विदुर जाके बैठ गया ना, हस्तिनापुर का काम होना ही होना तय है। धृतराष्ट्र के मौजूदगी में हस्तिनापुर ने कभी कोई युद्ध नहीं किया है, और उसके बावजूद भी हस्तिनापुर हर बार एक नए प्रदेश को जीतता रहता था। और ये जो प्रदेश जीता जाता था, वो तलवार के दम पर नहीं, बैठक के दम पर होता था। ये है विदुर, बड़े अद्भुत महापुरुष, पर इतने अकिंचन महापुरुष कि मन की कोई वासना नहीं है। इसलिए हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य का महाराजा, महामंत्री होते हुए भी वो यमुना के किनारे पर एक छोटी सी पर्णकुटी में रहा करते थे। त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातःकाल जब संध्या करने के लिए जाए, तो मैंने कल बताया था, वहां से कुछ पत्ते तोड़कर लाते थे, बस वही उबालकर वो दोनों पी लेते थे। सायं संध्या के लिए जाए तब भी वही। न विदुर ने कभी किसी से मांगा है, न विदुर ने कभी कोई भोग देखे हैं। भोगतने तो बहुत दूर की बात है, देखे तक नहीं है। राज्य से जब वो वापस लौटे, उसके बाद विदुर का जीवन एक सन्यासी जैसा जीवन था। ये विदुर जब द्वारिकानाथ विष्टि के लिए आए, उस समय मन में एक संकल्प करते हैं कि काश ये द्वारिकानाथ एक दिन मेरे घर भी पधरावनी करते। अंतर्यामी समस्तानाम, उस न्याय से द्वारिकानाथ ने विदुर की उस विनंती को सुना। उधर दुर्योधन, क्योंकि राजभोग का समय था जब वो वापस लौट रहे थे, इसके बीच में विदुर के अपमान की पूरी घटना हो गई, पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा दुर्योधन द्वारिकानाथ को आमंत्रण देने के लिए, और वो भी निकल जाने के बाद, द्वारिकानाथ की राजनीति यदि चंद मिनट के लिए अर्जुन को समझा दे
तो महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत के ले आए। सोचो वो कितने बड़े राजनेता रहे होंगे। द्वारिका में जब भगवान राजा रहे, उस दौरान द्वारिका ने केवल 2 युद्ध किए हैं। एक युद्ध जरासंध के साथ, वो भी द्वारिका ने अपने लिए नहीं किया था, पांडवों के लिए किया था, और वो भीम लड़ा था। उसमें भी द्वारिकानाथ नहीं लड़े थे, वो केवल मार्गदर्शन कर रहे थे। और एक युद्ध द्वारिकानाथ लड़े बाणासुर के साथ। इसके अलावा द्वारिका ने कभी युद्ध नहीं किया है। पर द्वारिका का डर इतना था कि उस समय के आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट कतार में खड़े रहकर द्वारिकानाथ के दर्शन की महत्वाकांक्षा रखा करते थे। यह थी द्वारिकानाथ की राजनीति। ये सब उन्हीं के चेले हैं। ऐसे विदुर जिसने कभी किसी से मांगा न हो, इतना सफल राजनेता होते हुए भी जिसने कभी मन से भी किसी का अहित न किया, ऐसा एक साधु पुरुष। एक वेदना थी विदुर के मन में कि जिस देश के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उस देश ने मेरा इस कदर अपमान किया। लगाती है ना, वो लग गई थी। ये जो विदुर के आंखों में आंसू थे, वो इसी वेदना को व्यक्त कर रहे थे। आगे क्या करें, वो मार्ग नहीं सूझ रहा था, क्योंकि राजनीति है साहब। पता चले कि थोड़ा सा मनोमालिन्य है, थोड़ा सा, अभी पक्ष छोड़ा नहीं है, अभी उसी पक्ष में है, एक हल्का सा मनोमालिन्य है। इतनी बात यदि विपक्ष को पता चल जाए ना, तो कोशिश शुरू हो जाती है कि आ जाओ भैया, मंत्री बना देंगे। यह है राजनीति। यहां पर विदुर के लिए यह सवाल नहीं था कि अपमान हुआ, इससे बड़ा सवाल यह था कि कल से मैं क्या करूंगा। जिस हस्तिनापुर को नीचे से ऊपर तक बनाया, क्या कल उसी हस्तिनापुर के विरोध में किसी और राजा के साथ बैठूंगा? राजनेता आखिर करे तो करेगा क्या? यही तो करेगा। पर देखो कितनी चरित्रवान राजनीति है। जहां रहे थे बस वहीं ठीक थे। वो यदि मेरा गलत निर्णय था तो वो गलत ही सही था, पर जितने दिन मैंने वहां रहकर सेवा की तो बस की। मैं कल जिनके साथ बैठकर मुस्कुराया था, आज उनकी पीठ पीछे मैं उन पर वार नहीं कर सकता। यह है विदुर नीति। इसलिए विदुर के सामने एक बहुत बड़े सवाल थे कि करे तो करे क्या। एक और वेदना, एक और सवाल, और इसी का समाधान मिल गया भगवान द्वारिकानाथ। बहुत चर्चाएं हुई दोनों के बीच में, बहुत सारी बातें हुई, और भगवान द्वारिकानाथ विदुर को उनके सारे जो मन के सवाल थे उनको अच्छे ढंग से समझाते रहे। जब विदुर के मन को सांत्वना मिली, तब द्वारिकानाथ है साहब, सिचुएशंस को जरूरत से ज्यादा हावी नहीं होने देते। मुस्कुराया। विदुर की पत्नी को कहा कि भाभी जी, तुम लोग भी उपवास ही करते हो क्या आज? मुझे तो बहुत भूख लगी। कहते हैं कि जब द्वारिकानाथ ने यह कहा तो सच में दोनों रो पड़े। पहली बार याद आया कि
कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तब तक कभी महसूस नहीं किया था कि हम भूखे पेट हैं। विदुर की पत्नी शर्मा गई कि कहां 56 भोग बड़े अनुनय विनय से अरोगने वाले द्वारिका नाथ, और कहां ये, वो एकदम स्तब्ध सी हो गई, आंसू गिर रहे थे। कहते हैं कि द्वारिका नाथ खुद उठे, मिट्टी के बर्तन में वो भाजी उबाल कर रखी थी, खुद उठाकर ले आए और अपने हाथों से उस पात्र में से जब वो अरोगने लगे तो भीतर से विदुर और विदुर की पत्नी को बड़ा सुख मिल रहा था। क्या बात है, द्वारिका नाथ हमारे घर पर बैठकर भोजन ग्रहण करें। जिनको एक सामग्री अरोगाने के लिए कितनी मन्नतें करनी पड़ती है, वो अपने हाथ से उठकर, भीतर से सुख भी हो रहा था और अपनी दरिद्रता पर दोनों को रोना भी आ रहा था। पर घटना कुछ ऐसी हुई कि विदुर और विदुर की पत्नी के साथ भोजन करते करते द्वारिकानाथ रोने लगे। विदुर ने चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें तो पता था कि हमारा ये सब आप कहां और कहां हम, अरे हमारा भोजन आपको थोड़ा ही अच्छा लगेगा। तब द्वारिका नाथ ने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं है। विदुर सच बताऊं, तेरी भाजी खाते खाते मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई। क्या स्वाद है, यही स्वाद, यही प्रेम मेरी मां यशोदा में हुआ करता था। आज मेरे पास सामग्री की कोई कमी नहीं है, पर वो वात्सल्य, वो प्यार कभी मुझे 56 भोग में न मिले। विदुर का इस प्रकार याद रखना, जीवन में जब संसार के सारे दरवाजे बंद होते, तब द्वारिका नाथ का दरवाजा खुलता है, और जिसका हाथ द्वारिका नाथ पकड़ता है, बाद में वो छोटा सा आदमी बहुमूल्य हो जाता है। अंत में विदुर को द्वारिका नाथ ने कहा कि विदुर, तुम धर्मराज हो, पृथ्वी लोक का निर्णय करना तुम्हारा काम है। कल फिर से तुमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए काम करो, भूमंडल की यात्रा करो। कुटीर से तीनों बाहर निकले। द्वारिका नाथ रथ में बैठे द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए, तो इधर विदुर और विदुर की पत्नी भूमंडल की यात्रा के लिए निकल पड़े।